आप सभी का हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। बड़ी खबर, रायपुर में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई चल रही है। भिलाई में भी बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी जारी है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और इसलिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं अब बढ़ेगी, क्योंकि आपको बता दें कि ये पूरा मामला शराब घोटाला से जुड़ा हुआ है। इससे पहले उनके बेटे पर भी शिकंजा सीबीआई और ईडी का कसा हुआ है, लेकिन अब यहां पर बारी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जहां पिछले कुछ समय से लगातार ईडी और सीबीआई की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है, जहां पर रायपुर में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है और ऐसे में कई और ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की टीम की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जब पिछली दफा इस दौरान ये कार्रवाई देखने को मिली थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में नाराजगी दर्ज कराई जा रही थी कि आने वाले समय के लिए जबरदस्ती का परेशान किया जा रहा है कांग्रेस को। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अब शराब घोटाले मामले में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आखिर छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है क्या। 2019 में ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद कई तरह की नकेल कसी गई, जहां नकली होलोग्राम से बेची जा रही थी शराब। स्कैनिंग से बचने के लिए नकली होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया था। सरकारी खजाने की पहुंच, करोड़ों का नुकसान इस दौरान हुआ। नोएडा की कंपनी को इस दौरान होलोग्राम का टेंडर मिला। होलोग्राम की टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया था, जहां टेंडर के बदले करोड़ों की कमीशन लेने का भी आरोप न सिर्फ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि कई और दिग्गजों पर लगा है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों पर। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पूर्व सीएम है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, जिनके घर पर सीबीआई की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और न सिर्फ एक आवास पर बल्कि एक से कई आवास यहां पर ऐसे हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई इस वक्त हो रही है और ऐसे में उनके बेटे का भी नाम इस पूरे मामले पर घसीटा जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस के कई दिग्गजों का कहना कि जबरदस्ती उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है। साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट दिख रही है। इसके पहले ईडी को भेजा उन्होंने, सीबीआई ने इस एक मामले में उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसे अदालत ने चलने लायक नहीं समझा। अब झुंझलाहट में फिर से सीबीआई को भेजा गया है। भूपेश बघेल जी के निवास में, भिलाई निवास, रायपुर निवास में सीबीआई आई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ क्यों आई है, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भूपेश बघेल जी जो एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेजा है। भाई हमारी यहाँ एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है। कांग्रेस का 2012-13 कहना नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फेमस टिप्पणी की थी कि सीबीआई पिंजड़े में कैद तोते के समान है। हमारे एजेंसियों को जब भी कोई सुराग मिलता है वो ये नहीं देखती कि आप कितने पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। वो बीजेपी के नेताओं की बात करें या दूसरे दल के नेताओं की बात करें, बंदिश जो उनकी दबिश होती है वो लगातार सभी पे होती है और ये एक जाहिर तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार रिएक्शन भी आपने सियासतदानों के सुने, जहां कांग्रेस का एक तरफ कहना है कि आज उनका दिल्ली का दौरा था, एक बड़ी बैठक होनी थी कांग्रेस पार्टी की जिसमें उनकी उपस्थिति होनी बेहद जरूरी थी और ऐसे में उनके दिल्ली के दौरे को रद्द करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरह की छापेमार कार्रवाई को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। और ये षड्यंत्र और ये जो साजिश रच रही है वो है बीजेपी पार्टी, जिस पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना कि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत इस तरह की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। इस पर किसी तरह की राजनीति हो हल्ला कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। माना तो क्योंकि ये भी चाहता है कि शराब घोटाला मामला जब यहां पर उजागर किया गया था उसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके चलते अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा था। और इसीलिए ये माना जाता है कि अब जो छत्तीसगढ़ में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को इस पूरे मामले पर घसीटा जा रहा है, उससे उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निशा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। निशा, चूंकि देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई आवासों पर छापेमार कार्रवाई जारी है, कानूनी प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर अभी कोई खास रिएक्शन स्टेटमेंट सामने नहीं आएगा, लेकिन सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या कुछ भी महत्वपूर्ण चीज से अभी तक हाथ लगी सीबीआई टीम के?
बिल्कुल ऋतु, सुबह 6 बजे से ही छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई में खासकर 17 जगहों पर जो है भूपेश बघेल के ठिकानों समेत जो है 17 अलग अलग जगहों पर आज सीबीआई ने दबिश दी है। और आप देखिए कि इस समय हम आरिफ शेख के घर, जो कि उस समय जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार चला रहे थे, उस जी। समय जो है आरिफ शेख जो है वो आईजी रायपुर भी रह चुके हैं और आईजी इंटेलिजेंस भी थे। तो ये इनके घर पर भी जो है सीबीआई की जो टीम है वो इस समय मौजूद है। सुबह से ही अलग अलग ठिकानों पर जो सीबीआई की टीम है वो दबिश दी है और जो पूरे जो दस्तावेज है वो खंगालने का काम जो है वो लगातार जारी है। तो रायपुर के बंगले में भी मुख्यमंत्री जो उस समय थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके ओएसडी रहे बनछोड़ जी, और इसके साथ में अलग जो अफसर हैं 7 अफसरों के घर पर इस समय सीबीआई की जो टीम है वो दबिश दे रही है। और ये कहा जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कि महादेव सट्टा ऐप, जिसके बारे में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो धड़ाधड़ छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि एक्टिविटीज होती रहती थी, काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो हवाला का पैसा था वो ऐसा कहा जा रहा था कि जी। किसी ना किसी माध्यम से छत्तीसगढ़ पहुंच रहा था और इसका मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी था, जो एक जूस सेंटर चलाता था, और जूस सेंटर के बाद करोड़ों रुपए का कारोबार कैसे फैला, कैसे वो दुबई पहुंचता है और वहां से किस प्रकार महादेव ऐप, सट्टा ऐप का संचालन वो अब तक कर रहा है, इन तमाम चीजों के दस्तावेजों के साथ ही सीबीआई अब इसके बारे में सबूत खोजने निकली है। और कहीं ना कहीं इनकी जो नजर है वो आरिफ शेख के ऊपर भी है कि क्या इनके माध्यम से भी कुछ पैसे का आदान प्रदान जो है वो किया गया है। इनके अलावा अभिषेक महेश्वरी, अभिषेक पल्लव, जो कि उस समय दुर्ग एसपी थे, तमाम जो बड़े अधिकारी उस समय तत्कालीन जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन सरकार में बैठे हुए थे तो जिनके पास कार्यभार ज्यादा था, उन तमाम लोगों की जो लिस्ट है और उस लिस्ट के हिसाब से आज जो देवेंद्र यादव है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके घर पर भी सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची है। लेकिन एक बात ऋतु, कि 10 मार्च को आपको याद होगा कि पहले ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे यानी चैतन्य बघेल के घर पर पहुंचती है। कोयला घोटाला जो 2000 करोड़ से ज्यादा का था, उस पर जो पूछताछ है वो की जाती है और उस पर तमाम जो ईडी की कार्यवाही है वो चली रही थी कि 15 दिन के अंदर ही ये एक दूसरी कार्यवाही जो है बिल्कुल वो ईश्वर, जब भूपेश चैतन्य बघेल के बघेल ऊपर पर हो जाती है। शिकंजा यहाँ पर कसा गया था टीम की तरफ से, तो उस दौरान कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा था और कहा जा रहा था जबरदस्ती का परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज देखिए, आज जिस तरह से सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची और कई ठिकानों पर आपने भी जानकारी दी कि लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, और न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि और भी कई नामचीन व्यक्तियों का इस पूरे मामले पर नाम सामने आया। लेकिन देखिए, सीडी कांड है, महादेव सट्टा ऐप है जिसको लेकर लगातार यहाँ पर लंबे समय से कार्रवाई की जा रही है, और तीसरा है शराब घोटाला। तो इसमें क्या सीबीआई तीनों प्रकरण के तहत ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, किसी एक पर्टिकुलर मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है? ऋतु, अब तक जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि अब तक सीबीआई की ओर से कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, ना ही सीबीआई के जो अफसर है वो किसी से बात कर रहे हैं। हालांकि गाड़ियां जो हैं वो जरूर अंदर बाहर हो रही थी। जब हम भूपेश बघेल के बंगले पर थे अभी रायपुर में ही कुछ देर पहले, तो एक गाड़ी अंदर जाती है, उसके कुछ देर बाद ही गाड़ी को जो है बाहर निकाला जाता है और उसके बाद फिर से वो गाड़ी दोबारा अंदर जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो दस्तावेज मिल रहे हैं, जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनके साथ जो है तमाम जो अफसर के घर है वहां पर भी जो सीबीआई की दबिश है वो है। लेकिन अब तक क्या क्या मिला है, क्या दस्तावेज जो है वो सीबीआई के हाथ लगे, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। जिसके अनुसार ये माना जा रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं जिनके घर पर इस समय सीबीआई की टीम मौजूद है, इसके अलावा जो विधायक हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी हैं, उनके सलाहकार थे विनोद वर्मा, तो ऐसे जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, इसके अनुसार ये माना जा रहा है और जो सूत्र कह रहे हैं कि ये केवल महादेव सट्टा ऐप जो घोटाला छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश का एक बड़ा घोटाला बना था, उसके लिए ये जो कार्यवाही आज की सीबीआई की वो की जा रही है और तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब पूर्व मुख्यमंत्री उस समय सरकार में थे तो उनके ऊपर भी कई आरोप लगे थे कि 5 से 6 करोड़ रुपए जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए थे। एक गाड़ी भी पकड़ी गई थी जिसमें करोड़ों रुपए जो है वो जब्त किए गए थे। तो तमाम ऐसे जो सबूत उस समय मिले थे और जो दस्तावेज मिले थे, उसके आधार को बनाते हुए सीबीआई आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर, जिसमें रायपुर और सबसे ज्यादा भिलाई में जो छापेमारी है वो चल रही है। जी ऋतु।
अब बिल्कुल निशा, और देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की कार्रवाई अब तक चल रही है, लेकिन अब आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। निशा, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरह से छापेमार कार्रवाई चल रही है, अभी फिलहाल हलचल किस तरह से देखने को मिल पा रही है मौके पर। देखिए, इस समय हम जहां पर है यहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर आपको दिखाएंगे कि जो सीबीआई की 4-5 गाड़ियां हैं वो आरिफ शेख के घर पर जो है इस समय मौजूद है, और यहीं पर जो है सीबीआई की टीम जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर हम भिलाई की बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर की बात करते हैं, तो वहां पर जो उनका जनाधार है, जो उनके युवा नेता है जो भूपेश बघेल को सपोर्ट करते हैं, वो लोग वहां पर पहुंचते जा रहे हैं और वहां पर चले हैं वो भी हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, अंदर सीबीआई की जांच चल रही है, अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की निशा, उसके लिए बहुत शुक्रिया।